ये लाइब्रेरी बहुत अच्छा है क्योंकि फोकस से ये लाइट है यहाँ पे, तो यहाँ पे बस बिल्कुल भी कंडीशन भी बहुत अच्छा है और फैसिलिटी भी बहुत अच्छा है। और ये लोकेशन बहुत अच्छा है लाइब्रेरी का, थोड़ा रोड से दूर है तो यहाँ पे शांति है। एजुकेशन के पर्पज़ के लिए हमारे बेगूसराय में ये बहुत ही प्रॉपर स्पेस है। यहाँ पे घर तो सभी के पास होता है, लेकिन लाइब्रेरी में इसीलिए आता है कि शौक से पढ़ सके। पुस्तकालय, जिसका अर्थ होता है ज्ञान का मंदिर, पुस्तकों का आलय, पुस्तकों का घर, जहां हर तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ धार्मिक, सांस्कृतिक और परंपराओं के मूल्यों का ज्ञान कराता हुआ पुस्तक होता है। पत्र पत्रिकाएं होती हैं, समाचार पत्र होते हैं, जिससे हम प्रतिस्पर्धा के इस दौर में आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि विहार। मैं हूं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक। अभी मैं फिर से आपको एक ऐसे ही पुस्तकालय के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि काफ़ी खास है और बेगूसराय के युवा उसे काफ़ी पसंद कर रहे हैं। जी, हम बात कर रहे हैं द अचीवर्स लाइब्रेरी की। हमारे युवा साथी हैं जो यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं, हम इनसे बात करेंगे। इस लाइब्रेरी में आप अध्ययन कर रहे हैं और शुरू से ही हमारे स्टडी का एक अभिन्न हिस्सा रहा है लाइब्रेरी। इसको लेकर के और इस लाइब्रेरी को लेकर के क्या अपना व्यू देना चाहेंगे? जी, ऐसा है, यहाँ पे तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और अच्छा एनवायरनमेंट भी है। और एजुकेशन के पर्पज़ के लिए हमारे बेगूसराय में ये बहुत ही प्रॉपर स्पेस है यहाँ पे। और अच्छा इन्वायरमेंट होने के कारण से यहाँ पे हम लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं अभी, और हम बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। पिछले 2 साल में हम CDPO इस बार CDPO मेंस भी लिखे हैं। और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि PCS के बैकग्राउंड है या फिर एजुकेशन के किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए हमारे यहाँ जैसे हमारे यहाँ ये बेगूसराय में जो लाइब्रेरी का कल्चर हुआ है कुछ सालों से, मतलब 2-3 सालों से डेवलप हुआ है। और यहाँ हम आके काफ़ी हम कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। इससे पहले हम पटना में थे और उससे पहले हम दिल्ली में भी थे, और एज आई एम फील बहुत बेटर यहाँ महसूस कर रहे हैं। ऑनलाइन में जो कि PCS की तैयारी कर रहे हैं, ये कहीं पे भी फील्ड हो और कहीं किसी कंपटीशन से जुड़े हुए हैं, बहुत ज़रूरी है कि एकाग्रचित होकर पढ़ें। और एटलीस्ट अभी का जितना कंपटीशन टफ है उस अकॉर्डिंग एटलीस्ट 14 आवर्स चाहिए। तो यहाँ अगर किसी भी लाइब्रेरी में ज्वाइन कर रहे हैं, और खासतौर पर यहाँ हम जो कह सकते हैं, तो एटलीस्ट अगर 6-7-8 घंटा पढ़ रहे हैं तो वो बहुत बेटर रहने वाला है आपके लिए। मेरा नाम ऋतिका सिन्हा है और हम तैयारी नीट का कर रहे हैं। और लाइब्रेरी बहुत अच्छा है क्योंकि लाइब्रेरी में हम लोग एक फ्रीडम, मतलब एक पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट होना पड़ता है। जैसे हम लोग घर में जाते हैं तो लगता है कि कोई कुछ भी, मम्मी पापा कुछ भी, मे बी कुछ काम के लिए होता है, पर जब यहाँ लाइब्रेरी में आते हैं तो एक कॉन्सेंट्रेट फोकस, मतलब गोल को फोकस करते हैं, क्या करना है और क्या मतलब इनोवेट करना है, क्या मतलब स्टेब्लिश कुछ भी करना है, तो सिर्फ पढ़ाई करना है। यहाँ सिर्फ पढ़ाई ही फोकस रहता है। घर में करते हैं, घर में कुछ भी कहीं भी जाते हैं तो लगता है क्या, हाँ यार थोड़ा सा डाइवर्ट होता है, पर यहाँ डाइवर्ट बिल्कुल नहीं होता। ये लाइब्रेरी बहुत अच्छा है क्योंकि फोकस से ये लाइट है यहाँ पे, और एकदम कंसंट्रेट होके कहीं दूर है थोड़ा, पूरे मतलब एक गली में एक कॉन्सेंट्रेट एरिया है, मतलब अच्छा एरिया है ये। मेरा नाम रोहिणी कुमारी है और मैं बैंकिंग का तैयारी कर रही हूँ। और ये लाइब्रेरी जो है बहुत ही अच्छा है, मतलब होम से हो, जैसे कि होता है हम लोग घर में बहुत सारा डिस्टर्बेंस आते हैं, तो यहाँ पे बस बिल्कुल भी कंडीशन भी बहुत अच्छा है और फिर ऑल मतलब फैसिलिटी भी बहुत अच्छा है। सो कहना चाहेंगे कि सब भी यहाँ पे है और बहुत अच्छा फंक्शन भी है, तो फैसिलिटी भी हर चीज़ का है और शांति एरिया भी है। मेरा नाम सोनी सिंह है और मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ। और लाइब्रेरी इसलिए चूज़ किया क्योंकि घर पे अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाती थी, तो यहाँ पे कंसंट्रेट होकर अच्छे से पढ़ाई कर पा रहे हैं। और ये लोकेशन बहुत अच्छा है लाइब्रेरी का, थोड़ा रोड से दूर है तो यहाँ पे शांति है और यहाँ पे प्रॉपर सनलाइट है, इसलिए हम लोग यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई कर पा रहे हैं। हम नेहा कुमारी है, मैं सर्वोदय नगर बेगूसराय से आ रही हूँ। लाइब्रेरी बहुत शांत माहौल रहता है, यहाँ पे प्रिपरेशन करने में भी बहुत मन लगता है और कंसंट्रेशन के साथ अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ वाटर की फैसिलिटी है, वाईफाई की फैसिलिटी है, सब कुछ का फैसिलिटी है। मेरा नाम निशांत कुमार है और मैं लगभग 1 मंथ से यहाँ आ रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि आज के इस भागदौड़ में स्टूडेंट्स हर कोई यह चाहता है कि वो सफल हो, लोग उसको रिस्पेक्ट करें, समाज में, सोसाइटी में लोग उसको पहचानें। इसी जद्दोजहद के तहत हम भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। और कुछ आई थिंक इस ईयर 8 से 10 एग्ज़ाम्स के में लगभग कल भी रिजल्ट एक आया है NTPC वाला, और हम मेरिट लिस्ट में 1 नंबर 1.5 नंबर से छूट गए हैं। तो मतलब
हर किसी स्टूडेंट का दर्द ये रहता है कि वो अच्छा करे, बहुत अच्छा करे, और इसी तलाश में वो यहाँ आई थिंक लाइब्रेरी आता है कि यहाँ पे अपने परिवार से नज़दीक रहते हुए दूर रहकर और सही ढंग से प्रिपरेशन करें और आगे मेरिट लिस्ट में नहीं छूट पाएँ और मतलब सफल हों। भाई के दर्द को हम समझ सकते हैं, हर युवा का दर्द होता है। ये युवा भी दर्द दिल की दास्तां सुना रहा है, काफ़ी अच्छा लगा। और भाई जो असफल होते हैं ना, वही सफल होते हैं, और जीवन जिसने तरक्की पाई है उनका अगर आप पढ़ोगे जानोगे तो उन्होंने कई बार असफलता को चूमा है, बाद में उन्होंने सफलता पाई है। निराश नहीं होना है, सफलता एक दिन आपको जरूर मिलेगी। हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। सर मेरा नाम सिद्धांत कुमार है और मैं गेट का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। लाइब्रेरी हम इसलिए ज्वाइन किए थे, घर पे पढ़ाई हो रही थी लेकिन उतना ज़्यादा नहीं हो पा रही थी, हम कंसंट्रेट होकर पढ़ नहीं पा रहे थे। 2-3 आवर पढ़ते थे, लगता था बहुत हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या होता है 6 से 7 घंटा पढ़ लेते फिर भी पता नहीं चलता है, कंसंट्रेट रह पाते हैं। यहाँ पे पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट होता है तो अच्छे से प्रिपरेशन कर पाते हैं। रोड से थोड़ा दूर है और थोड़ा पीसफुल है और अच्छे इन्वायरमेंट भी यहाँ क्रिएट होते हैं। मेरा नाम विक्की कुमार पटेल है। हम 2 महीने से इस लाइब्रेरी में आ रहे हैं। यहाँ बहुत शांत माहौल रहता है। घर तो सभी के पास होता है लेकिन लाइब्रेरी में इसीलिए आता है कि शांत से पढ़ सके, कोई डिस्टर्ब ना हो। घर में ऐसा होता है कंसस नहीं हो पाते हैं, कुछ काम वगैरह आ जाता है, इस वजह से यहाँ उधर जाना पड़ता है। यहाँ आके 4 घंटा 2 घंटा जो जितना घंटा पढ़ना चाहता है अच्छा से पढ़ सकता है। यहाँ बहुत तरह का सुविधा है, एकदम साइलेंट रहता है यहाँ हर चीज़ में। नाम अंकित राज हुआ। हम यहाँ लाइब्रेरी करने आते हैं। घर में जो थोड़ा दिक्कत हुआ मतलब जगह के प्रॉब्लम के कारण हम लाइब्रेरी ज्वाइन किए, और यहाँ माहौल है जो अच्छे से पढ़ाई कर सकता है, बढ़िया से पूरा शांति वातावरण रहता है। हर तरह का व्यवस्था है, लाइटिंग का व्यवस्था है, डेस्क पूरा बढ़िया सा है। इससे 2-4 लाइब्रेरी भी गए लेकिन ऐसा अभी तक नहीं पाए हैं। मेरा नाम नीतीश कुमार है। हम 1 महीना से इस लाइब्रेरी आ रहे हैं, और यहाँ आने का मेरा मेन मकसद था कि अपने स्टडी को फोकस करके 2 घंटा 3 घंटा पूरा फुल टाइम स्टडी पे देना है। रूम पे भी रह के पढ़ाई होता है लेकिन 1 घंटा 1.5 घंटा के बाद थोड़ा रूम पे लगता है कि वो बहुत पढ़ लिए, थोड़ा रिलैक्स करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखें कि नेट का सुविधा बहुत अच्छा था और यहाँ का व्यवस्था भी अच्छा है। यहाँ पीसफुल रहता है, सब व्यवस्था है, आराम से लगता है कि अगर रुपया दिए यहाँ पर तो फिर 4 घंटा 5 घंटा जिसका जो टाइमिंग है आराम से फोकस से पढ़ते हैं। नाम अभिनव राज सिंह है। ये हम नीट का तैयारी कर रहे हैं और ये लाइब्रेरी बहुत अच्छा है। यहाँ पे लाइक दूसरे लाइब्रेरी से पहले हम दूसरे लाइब्रेरी में पढ़ते थे, उससे बेटर फैसिलिटीज़ यहाँ पे हमको प्रोवाइड हुआ, इसी कारण हम यहाँ पे आते हैं पढ़ते हैं। हमको इस लाइब्रेरी का खास बात लगा, एक तो यहाँ पे उतना लाइक पिछले लाइब्रेरी में हम जहाँ गए तो वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ था, वहाँ पे लगभग मतलब कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा भी होता था। यहाँ पे एक पीसफुली टाइम मिल पाता है, अच्छे से शांति से पढ़ पाने का मौका मिल पाता है। मेरा नाम मंजीत कुमार है। हम लाइब्रेरी पिछले मंथ में 22 तारीख को ज्वाइन किए थे। यहाँ पर सर सभी तरह का फैसिलिटी है जो होना चाहिए, इसके वाईफाई हो या फैन हो या किसी तरह से, और शांत माहौल रहता है, इसमें पढ़ने में मज़ा लगता है। तो मेरा नाम अमन सिंह हुआ और मैं यहाँ पे इंटर का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे इसलिए ज्वाइन किया ना, क्या है कि यहाँ पे सबसे अच्छा कि यहाँ का फैकल्टी बहुत हमको अच्छा लगा। वाईफाई सिस्टम भी बहुत बढ़िया है यहाँ का, तो फिर ड्रिंकिंग सिस्टम हो गया वो सब बढ़िया है यहाँ पे। बस यही सब। उसके बाद यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो है कि मतलब हम यहाँ पे शांति से बैठ के 4 घंटा 5 घंटा नॉर्मली हम बिना डिस्टर्ब हुए हम यहाँ पे ना कंटिन्यू अपना पढ़ाई करते रहते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई डिस्टर्ब करने वाला यहाँ पे नहीं होता है हमको। और उससे भी अच्छा कि यहाँ पे है वाईफाई सिस्टम बहुत बढ़िया है, तो बहुत अच्छा नेट स्पीड चलता है, तो यहाँ पे ऑनलाइन क्लास करते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम हमको नहीं होता है। मेरा नाम राम कृष्ण कुमार हुआ है। यहाँ का माहौल बहुत बेहतर है और यहाँ पर सुबह न्यूज़पेपर भी आता है पढ़ने के लिए, सभी तरह पत्रिकाएँ आता है पढ़ने के लिए चाक दिया जाता है, सुविधा भी है यहाँ पर। मेरा नाम सत्यम कुमार है। मैं इस लाइब्रेरी में पिछले 2 महीने से आ रहा हूँ। मुझे ये लाइब्रेरी और लाइब्रेरी के मुकाबले बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर सभी व्यवस्था बहुत ही अच्छा है और यहाँ के जो सहयोगी हैं वो भी हमारे बहुत मदद करते हैं। मेरा नाम राहुल कुमार हुआ और मैं एसएससी की तैयारी यहाँ पे करने के लिए आता हूँ। और यहाँ का क्या है कि
फैसिलिटी और इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है अदर लाइब्रेरी से कि। और यहाँ पे क्या होता है कि मैगजीन वगैरह और न्यूज़पेपर भी डेली यहाँ पे प्रोवाइड करवाई दी जाती है। और यहाँ पे क्या है प्यूरीफाई वाटर यहाँ पे अवेलेबल कराई जाते हैं और फिर जाके यहाँ पे पत्रिकाएँ भी समय पे और डेली प्रोवाइड करवाई जाती हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज़ एमडी शहनशाह और मैंने पिछले 1 महीने से मैं यहाँ रेगुलर पढ़ाई करने आ रहा हूँ। मैं ईएससी की तैयारी कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग सर्विस की। और बहुत अच्छा वातावरण है यहाँ पे पढ़ाई का और काफ़ी हेल्पफुल है यहाँ के प्रोपराइटर्स। वाईफाई होता है 24 आवर्स, अच्छी शुद्ध वायु होती है, जल है और काफ़ी साफ़ सफाई यहाँ पे होती है। बहुत पॉजिटिव थिंकिंग मिलता है यहाँ पढ़ाई करके। हेलो, मेरा नाम सन्नी कुमार हुआ। मैं यहाँ पे बीपीएससी की प्रिपरेशन करता हूँ और जहाँ की ये लाइब्रेरी खुले हुए लगभग 4 से 5 महीने हुए हैं। तो इसमें अदर लाइब्रेरी के कंपैरिजन में आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, जैसे प्यूरीफायर वाटर यहाँ पे अवेलेबल है, फिर इलेक्ट्रिसिटी रहती है और डेस्क वगैरह पे बॉक्सेस अवेलेबल करवाए गए जिसमें आप अपने बैग्स को, कॉपी वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स आते हैं उनको लॉक करके कि अपने पास रख सकते हो। लाइब्रेरी का नाम द अचीवर्स लाइब्रेरी है। ये आपको डॉक्टर विनय कुमार के जस्ट अपोजिट साइड सामने में पड़ता है, 3rd फ्लोर पे। नीचे में द अपना मार्ट है और ये द अपना मार्ट के ऊपर में ये लाइब्रेरी है। मैं ये कहना चाहूँगा कि अदर पर्सन्स भी जो भी घर में पढ़ाई कर रहे हैं तो घर का भी माहौल रहता है पढ़ाई का, बट क्या होता है कि घर में भी और भी अदर आप पढ़ाई कर रहे हो तो उससे क्या होता है कि अब कोई भी वर्क आया तो अपने मम्मी पापा ऑब्वियस सा बात है, आप घर में रहोगे तो बोलेंगे कि ये काम कर दो वो काम कर दो। तो यहाँ पे क्या है कि आप घर से दूर आ करके इस लाइब्रेरी में आकर के पढ़ सकते हो। यहाँ पे आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं रहता है। तो मैं ये कहूँगा कि घर से बेटर प्लेस आपको यहाँ पे मिलेगा। जिस लाइब्रेरी की कहानी हम आप तक पहुँचा रहे हैं उस लाइब्रेरी के प्रबंधक हमारे साथ हैं विकास मिश्रा। शिक्षा से और अध्ययन से इनका काफ़ी जुड़ाव रहा है और युवाओं से काफ़ी जुड़े रहे हैं और युवाओं के ज्ञान वर्धन के लिए इन्होंने लाइब्रेरी की शुरुआत की है। विकास मिश्रा जी, सबसे पहले केवी स्टूडियो में धन्यवाद। आप केवी स्टूडियो की ओर से धन्यवाद, आपका स्वागत और ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी इस लाइब्रेरी को। और हम चाहेंगे आप लगातार बेहतर सुविधा दे रहे हैं इस लाइब्रेरी में, आगे भी हर तरह की जो लाइब्रेरी में सुविधा होनी चाहिए वो सुविधाएं देते रहें और एक अच्छा माहौल देकर के बच्चों के ज्ञान को बढ़ाएं और उनके भविष्य को संवारें। सर, लगातार कोशिश हमारी रही है और आगे भी कोशिश करता रहूँगा। अभी तो छोटी सी शुरुआत है। मैं यहाँ के बच्चों को अत्यधिक आधुनिक सुविधा देने का प्रयास करूँगा और मैं ये लाइब्रेरी खोलने का सबसे पहला मेरा ये मकसद था सर कि जो बच्चे 8-10 किलोमीटर के दूर से यहाँ बेगूसराय क्लास करने के लिए आते हैं या कोचिंग करने के लिए आते हैं, घंटे 2 घंटे बाद फिर कोई उनको कोचिंग लेना होता है या क्लास लेना होता है तो फिर घर जाके आते हैं, घंटे 1.5 घंटे का उनका टाइम वेस्ट होता है, एनर्जी लॉस होता है। तो उनके लिए सर ये बेहतर सुविधा है कि अगर 4 घंटे के लिए मात्र 250 रुपये की फ़ीस में 4 घंटे के लिए 250 से 300 रुपये की फ़ीस है। हर सुविधा यहाँ पे दिया गया है, बैठ के अपना स्टडी भी करते हैं और फिर घंटे बाद अगर उनको ज़रूरत पड़ी तो जाके अपना कोचिंग भी कर ले आते हैं, कहीं कोई ट्यूशन पढ़ाने जाते हैं। तो उनके लिए खास करके बेहद अच्छी चीज़ है सर, जो 8-10 किलोमीटर दूर से हर वर्ग के बच्चे आते हैं यहाँ पे। और जो खास करके जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो तैयारी करते हैं किसी भी चीज़ की, उनके लिए बेहतर जगह है। बिल्कुल शांति माहौल रहता है यहाँ पे, डिसिप्लिन हम लोग बहुत ज़्यादा मेंटेन करते हैं और बिल्कुल अच्छे से उन लोगों को पढ़ने में काफ़ी सुविधा मिलती है और आसान होता है। तो जो दूसरे युवा या छात्र या कोई भी हमारे व्यूअर्स दर्शक यहाँ से आपको देख रहे होंगे, वो भी चूँकि अध्ययन करना भी, स्टडी भी एक शौक होता है और इसकी कोई उम्र नहीं होती, कोई जगह नहीं होता, कोई समय नहीं होता। तो जो यहाँ से आपको देख रहे हैं उनसे क्या मैसेज करना चाहेंगे द अचीवर्स लाइब्रेरी की ओर से? मैं उनसे यही मैसेज करूंगा कि ये स्टडी एक तरह से स्टडी हर लोगों के, हर वर्ग के लोगों को और हर उम्र के लोगों के लिए ज़रूरी है और कुछ लोग शौक से भी करते हैं जैसा आपने कहा। तो हर लोगों के लिए संदेश है कि यहाँ आएँ और बैठ के अगर खुद पढ़ रहे हैं तो उनके साथ साथ और लोगों को उनसे कुछ सीखने को मिलता है, कुछ सुनने को मिलता है, कुछ समझने को मिलता है। तो यही संदेश देना चाहूँगा कि हर ढंग के लोग यहाँ पे आएँ और अपने अपने व्यक्तित्व में जो है अपना अपना परिचय दें, अपने व्यक्तित्व का परिचय दें और एक दूसरे से संबंध बना के अच्छे से डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करें।
हाँ, अनुशासन का भी मेंटेन करेंगे और बहुत सारे बुक्स वगैरह की व्यवस्था हम लोग कर रखे हैं और आगे भी करेंगे और भी कलेक्शन करेंगे हम लोग, ताकि लोगों को नई नई चीज़ें, नई नई जानकारियाँ मिलेगी उनको पढ़ने से। विकास जी, काफ़ी अच्छा लगा। द अचीवर्स लाइब्रेरी की कहानी हमने जाना, इसकी तमाम जानकारी हमने स्टूडेंट्स से और खास करके जो हमारे व्यूअर्स दर्शक हैं उन तक पहुँचाया। आप आगे अच्छा करते रहे, हमारी ओर से पुनः आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, केबी स्टूडियो का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे यहाँ के खगेंद्र वैभव अस्पताल के जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर रोशन कुमार, जो हमारी बात तो लोगों तक पहुँचाने के लिए जो प्लेटफॉर्म तैयार किया है, उसके लिए मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। राहुल जी हैं, ये भी इस संस्था से जुड़े हुए हैं। राहुल जी, ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी संस्था को। हमारे चैनल के माध्यम से जो व्यूअर्स, दर्शक और जो यूथ देख रहे हैं आपको, उनसे द अचीवर्स लाइब्रेरी की ओर से क्या मैसेज करना चाहेंगे? सबसे पहले धन्यवाद आपका। हमने यूथ के लिए एक अच्छा माहौल तैयार किया हूँ, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और हर तरह की फैसिलिटी यहाँ आपको मिलेगी। यहाँ लड़कियों की अलग व्यवस्था है, लड़कियों का अलग सेपरेट केबिन है, सेक्शन बनाया हुआ है, और लड़कों का अलग है। और हमारे यहाँ लॉकर की सुविधा है, इच टेबल मतलब प्रत्येक टेबल में लॉकर की सुविधा है, और लाइट की व्यवस्था है, एसी की व्यवस्था है, बहुत सारी व्यवस्था है। हम लोग कैफेटेरिया अलग से बनाए हुए हैं, सेपरेट वॉशरूम का व्यवस्था है लड़कियों के लिए, और एक अलग से हम लोग एक अच्छा एक माहौल हम लोग दे रहे हैं। मेरा नाम निरंजन कुमार मिश्र है, इसके संस्थापक का भाई हूँ। और इस लाइब्रेरी में आने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ और काफ़ी उत्साह भी हुआ और मन भी आनंदित हुआ। सुनते थे कि लाइब्रेरी खोला गया है, लेकिन जानकारी नहीं था, लेकिन यहाँ आने के बाद हर चीज़ हमें बहुत अच्छा लगा। व्यवस्था, सुव्यवस्था। आज इस चहल पहल के टाइम में अगर शांत वातावरण में अगर युवा, स्टूडेंट, वृद्ध यदि अपना बौद्धिक विकास के लिए ऐसा उत्तम जगह शायद मिलना मुश्किल है, और आकर के यहाँ पे अपना बहुमूल्य समय दे करके अपने ज्ञान का वृद्धि कर सकते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ सुविधाएं हैं, बुक की है, पत्रिकाएं हैं, इन सारी चीज़ों से ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। मेरा नाम राजकुमार है, हम सर्वोदय नगर में कोचिंग चलाते हैं। कोचिंग का नाम राज टीचिंग क्लासेज है। वहाँ नवोदय, सैनिक, नेत्रहार, सिमुरतल्ला की तैयारी करवाते हैं। साइड से 9-10 भी तैयारी करवाते हैं। यह लाइब्रेरी बहुत ही अच्छा लाइब्रेरी है। यहाँ की व्यवस्था, यहाँ का और भी सारी व्यवस्थाएं अच्छी है, और हमारे यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट, दोस्त वगैरह बहुत सारे हैं जो पढ़ने के लिए आते हैं। यहाँ पर वो बताते हैं कि यहाँ की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। आप लोग भी चाह सकते हैं तो ज्ञान बढ़ा सकते हैं, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं इस लाइब्रेरी में। तो हम थे अभी द अचीवर्स लाइब्रेरी में, इन युवाओं से हमने बात की। द अचीवर्स लाइब्रेरी में ये स्टडी कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। मैं तमाम युवाओं से कहना चाहूँगा कि जीवन में अगर आप सफलता चाहते हैं तो कठिन परिश्रम करना होगा, धैर्य रखना होगा और खुद पर भरोसा करना होगा। आत्मविश्वास के साथ कठिन परिश्रम करेंगे, धैर्य रखेंगे, और अगर आप इंतज़ार करेंगे तो कहते हैं ना, इंतज़ार का फल, सब्र का फल मीठा होता है, तो आपको भी मीठे फल मिलेंगे, आपको भी आपका लक्ष्य जरूर मिलेगा। इन तमाम युवाओं को शुभकामनाएं। द अचीवर्स लाइब्रेरी जो कि बीपी स्कूल के बगल में है, और एक ऐसा लाइब्रेरी है जहां पर हर तरह की सुविधाएं, जो एक गुणवत्तापूर्ण और एक कह सकते हैं कि जो एक लाइब्रेरी में होना चाहिए, उस तमाम सुविधाएं इस लाइब्रेरी में है। अगर हम लाइटिंग की बात करें, अगर हम वाटर की बात करें, या फिर हम बात करें पीसफुल माहौल की, हर तरह की सुविधाएं, हम बात करें पत्र पत्रिकाओं की या फिर बुक्स की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स यहाँ अवेलेबल हैं। हर तरह की प्रतियोगी प्रतिस्पर्धा को पास करने के लिए जिस तरह से पत्र पत्रिकाएँ होनी चाहिए, जो पुस्तकें होनी चाहिए, ये यहाँ पर हैं। इसके अलावा भी हर तरह की जो सुविधाएँ लाइब्रेरी में होनी चाहिए, द अचीवर्स लाइब्रेरी उसको फुलफिल करता है, और इसीलिए यहाँ इस क्षेत्र के जो युवा हैं द अचीवर्स लाइब्रेरी को पसंद करते हैं। तो जिन्होंने इस द अचीवर्स लाइब्रेरी को इस शहर में लाया, बेगूसराय में, उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। इन तमाम युवाओं को शुभकामनाएं, और हम चाहेंगे ये युवा आगे पढ़ करके सफलता पाएं और
हम तमाम युवाओं से ये भी कहना चाहेंगे कि आप भी लाइब्रेरी के महत्व को समझें। लाइब्रेरी में जहाँ शांत माहौल में हम पूरे एकाग्रचित होकर के अपना अध्ययन करते हैं और स्वाध्याय के द्वारा अपना ज्ञान वर्धन करते हैं। तो आइए आप तमाम लोग से हम कहना चाहेंगे कि सिर्फ युवा ही नहीं, हर कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकता है और हर कोई अपने स्वाध्याय के द्वारा अपने अध्ययन को विस्तार कर सकता है, अपने ज्ञान का संवर्धन कर सकता है। चूँकि द अचीवर लाइब्रेरी जो है एक खास पहल था हमारा। एक प्राइम स्टोरी में हमने इस लाइब्रेरी को दिखाया। एक नई स्टोरी मिलेंगे कैमरामैन रॉकी के साथ। मैं गौरव कुमार पाठक, केवी स्टूडियो, बिहार।